तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है और टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो यहाँ पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। ठंड है बिल्कुल, इसके बावजूद उनमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकन या सुबह नहीं। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कई माताएं यहाँ पे सुबह के लंगर की तैयारी कर रही हैं, नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको दृश्य, यहाँ पे रोटी पकाई जा रही है इस तवे पे। ठंड भी है तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल रही है क्योंकि ये चूल्हा जला हुआ है। और इनसे बात भी करते हैं कि आज 55 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के। ये अभी भी इसी तरीके से उनका हौसला बुलंद है। 55 दिन हो चुके हैं, हौसला बुलंद है उसी तरीके से। हाँ जी बहुत बढ़िया बुलंद है सारा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਾ नहीं सकते जी जिन्ना चक मोदी सानू फैसला नहीं दिंदा। ਅਸੀਂ आप बताइए क्या सरकार से क्या कहेंगे? आज जो बैठक होने वाली थी सरकार के साथ वो टल गई है, कल बैठक होगी, क्या कहेंगी सरकार से? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ कहने जी ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਖੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ जी। ठीक हाँ जी। क्या कहेंगी माता जी आप? हम ऐसे कहेंगे जो हमारे 3 कानून इन्होंने बनाए हैं वो रद्द होने चाहिए। हम इसी तरह किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे, हम जहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देखिए ये माताएं हैं, हम हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। जो ऐसे उन्होंने हमको सड़कों पर रोला है, क्यों रोला है? क्योंकि हमको ये कानून नहीं चाहिए, नहीं हमको। जब हमको ये कानून नहीं चाहिए तो फिर हमारे सिर पर क्यों सौंपे जा रहे हैं ये कानून? हम ऐसे पूछते हैं, कभी बैठ के करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो फिर बैठकों को बेसिट्टा निकलती हैं, बैठकों तो उनमें तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो फिर क्यों करते हैं ये बैठकें? कितना महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये माताएं जो है अपने घर से नहीं निकलती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनको मजबूर कर दिया है कि इस तरीके से सड़क के किनारे वो बैठ के यहाँ पे रोटियां पका रही हैं, मजबूर हैं, ये खाना बना रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, उसको लेकर उस कानून ने उनको मजबूर किया है कि इस तरीके से यह सड़कों पर रहने को मजबूर है पिछले 55 दिन से। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ट्रैक्टर मार्च है, इसमें लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम बलजीत सिंह है, फतेहाबाद जिला हरियाणा से हूँ मैं। तो ये बताइए कि ट्रैक्टर मार्च है 26 तारीख को, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, क्या तैयारी है इसकी आप लोग की? वैसे पंजाब के 12,000 से ऊपर गांव हैं, हर गांव से कम भी 50 ट्रैक्टर आएंगे। अभी हमारी तो यही अपील है कि इस सिचुएशन को पहले से होल्ड कर ले, नहीं तो ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, किसान अपना झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। और ये पहले जब हम 26 की कॉल थी 26 नवंबर को, तो सरकार 24 नवंबर को एक मीटिंग रखती है। अभी हम इनको मीटिंग पे मीटिंग देते रहेंगे, अपनी तैयारी नहीं करेंगे। अब भी आप देख लेना, 26 जनवरी है तो ये लास्ट मीटिंग 25 या 24 की भी करेंगे। भी ये सरकार महत्वपूर्ण ये है कि इतनी बैरिकेडिंग हो रही है, कैसे आप लोग प्रवेश करेंगे? बैरिकेटिंग, अब जो शांतिपूर्व आंदोलन है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आप इन पर कोई एक्शन नहीं लेते। ये बैरिकेटिंग इसीलिए लगाई गई है कि इनको उकसाया जाए, ये तोड़े, इनको भड़काया जाए और इन पर गोलियां चलाई जाए, इन पर एक्शन लिया जाए। और एक सरकार हमारा सब्र भी परखना चाहती है कि हम मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे। आज 55वां दिन है, ये कितना टाइम और बैठेंगे? हमारे सब्र का तो हम खेतों की मिट्टी से पूछ लो, हम एक दाना बीज का बो देते हैं तो उसका 6 महीने इंतजार करते हैं। और ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम 6 साल भी बैठेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनूप जी, क्या लग रहा है, आज बैठक होने वाली थी वो टल गई, क्यों टली? पहली बात तो ये सरकार से। दूसरा, ट्रैक्टर मार्च को लेकर सिंघू बॉर्डर पे भी किसान नेताओं की पुलिस के साथ बैठक है, क्या होगा उसमें? देखिए, कुछ मतभेद हो गया था, वो अब ठीक हो गया हमारा संयुक्त किसान मोर्चा में। और कल की हमारी मीटिंग रखी गई है और मीटिंग से बहुत कम उम्मीदें हमारे को बची है। सरकार की मंशा ही नहीं काले कानून रद्द करने की। मैं आपको 26 जनवरी की जानकारी दे देता हूँ। 26 जनवरी की जो हमारी परेड होने वाली है वो होके रहेगी हर हाल में। जब हमारे नेताओं ने बोल दिया वो हर हाल में होके रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए हमने दिल्ली पुलिस से आज मीटिंग है, उसमें अगर हमारे को परमिशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। हम लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पे बढ़ाई जा रही है, कैसे प्रवेश करेंगे आप? चाहे कितनी सुरक्षा बढ़ा दे, जब हमने ठान लिया है कि हमें चलना है आगे तो चलना ही है। और उसके लिए हमें सबसे बड़ी हमारे सामने कोई चुनौती है तो वो है कि इसके अंदर कोई वॉयलेंस ना हो, कोई ऐसा असामाजिक तत्व आके इस वॉयलेंस कर ना। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए हमने 1000 पूरे इंकलाबी वॉलंटियर तैयार करने का भी प्लान बनाया है। वो हम 23 तारीख तक हम तैयार कर देंगे। 23 तारीख को हमारी शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उस पर हम उनकी फाइनल मीटिंग करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले हैं। किसको क्या जिम्मेवारी देंगे हम, उसके कोई वॉयलेंस इस आंदोलन के अंदर ना हो,
ताकि आंदोलन डिरेल ना हो। तो इसलिए ये पूरी पुख्ता तैयारियां हैं और हम इस आंदोलन के अंदर कहीं भी हिस्सा नहीं होने देंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह कि लोग डटे हुए हैं 55वां दिन है आंदोलन का। दूसरी बात यह कि अब सबकी नज़र 26 जनवरी पर है, क्योंकि किसान उस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं और किसान खुद ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें हिंसा ना हो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट उसमें घुसकर कोई हिंसा ना फैला पाए। इसके लिए बड़े संख्या में वॉलंटियर की भी नियुक्ति की जा रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार से कल बातचीत होगी, इस पे भी निगाह है, क्या उसमें कुछ समाधान निकलता है। साथ ही साथ किसानों की रणनीति साफ है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अगर सरकार बैठक में उनके बातों को मानती है, 3 कृषि कानूनों को मानती है, अगर वापस लेती है तब तो ठीक है, अन्यथा वो ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर आमादा है, भले ही कितना भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दे। कैमरा अविनाश के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर।